आज हम आपको ऐसे चरित्र अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं। कोई नहीं मतलब यहाँ कोई नहीं है, सब गांव में। घर में कोई तो औरत होगी ना? ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ सिर्फ हम 3 बैचलर्स ही हैं। जो आपको हैरान ही नहीं बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर कर देगा। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिल्मी जानकारी में। फिल्मी जानकारी के सभी दर्शकों को मेरा यानी आपके नेगी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और रोचक जानकारी लेकर। आज हम आपको ऐसे चरित्र अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान ही नहीं बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर कर देगा। इनके पिता मुंबई के मशहूर वकील हुआ करते थे, नाम था मुस्तफा शेख। इनके घर 25 मार्च 1948 के दिन बच्चे का जन्म हुआ। यही बच्चा आगे चल के हिंदी जगत का मशहूर चरित्र अभिनेता फारूक शेख बना। जमींदार परिवार में जन्मे फारूक अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अमीर परिवार में पैदा हुए थे तो किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह वकालत करे, मगर बेटे को तो सिर्फ 2 ही चीजें पसंद थी, एक क्रिकेट और दूसरा अभिनय। क्रिकेट की ट्रेनिंग भी लिया करते थे। फिर पिता का दबाव पड़ा तो पिता के साथ वकालत भी करने लगे। सेंट मैरी स्कूल मुंबई में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से अपनी लॉ की पढ़ाई भी की। पढ़ाई के साथ साथ वो थिएटर भी किया करते थे, जिसके बाद वो वकालत भी करने लगे। लेकिन उनके जैसे इंसान को वकालत रास नहीं आई। फिर वो वकालत छोड़ के अपने पुराने शौक अभिनय में आ गए। फारूक शेख के बॉलीवुड में आने का किस्सा भी जान लीजिए। 70 के दशक में डायरेक्टर MS सत्या भारत पाक बंटवारे पर एक फिल्म बना रहे थे। वो ऐसे एक्टर को तलाश रहे थे जो बिना फीस लिए डेट दे दे। फारूक शेख को पता चला तो सीधे उनके पास पहुंच गए और फीस के बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिल्म 1973 में रिलीज हुई जिसका नाम गरम हवा था। बलराज साहनी की फिल्म सुपरहिट हो गई और शाहरुख को भी लास्ट में 750 रुपये फीस मिली। असली पहचान 1979 में आई फिल्म नूरी से मिली। वैसे तो पूनम ढिल्लों के साथ इनकी फिल्म को खूब पसंद किया गया, मगर उनकी असली जोड़ी तो दीप्ति नवल के साथ बनी। 70 के दशक में दोनों की जोड़ी सबसे हिट मानी जाती थी। दोनों ने एक साथ रंग बिरंगी, चश्मे बदूर, कथा और साथ साथ जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। इसके साथ फारूक शेख टीवी के भी मशहूर एंकर और कलाकार हुआ करते थे। अगर बात की जाए इनकी निजी जिंदगी की तो इनकी दोस्ती कॉलेज के टाइम पे ही रूपा जैन के नाम की लड़की से हो गई थी। दोनों ने 9 साल की दोस्ती के बाद जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया और शादी कर ली। दोनों की 3 बेटियां हुई जिनका नाम रूबीना, सना और साहिस्ता है। कम ही लोगों को पता होगा कि फारूक शेख बहुत ही दरिया दिल के इंसान थे। 26/11 में ताज होटल के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। जैसे ही उन्होंने यह खबर अखबार में पढ़ी तो उन्होंने कई साल तक उसके परिवार की आर्थिक मदद की और यह बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। बाद में इसका खुलासा अनु कपूर ने अपने शो में किया था। दोस्तों, महान चरित्र अभिनेता की मौत का सच भी आपको चौंका देगा। दिसंबर 2013 को अभिनेता अपने परिवार के साथ दुबई घूमने के लिए गए थे। वहां उन्होंने आशा भोसले के एक शो को होस्ट भी किया था। उनके परिवार के मुताबिक वो एकदम ठीक थे और एकदम स्वस्थ थे। 27 दिसंबर को पूरा परिवार घूमने भी गया। इसी दिन रात को उनके सीने पर अचानक से जोरों का दर्द होने लगा। उनको फौरन दुबई के रशीद हॉस्पिटल ले आया गया। वहां डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तो उनकी मौत हो चुकी थी। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि फारूक शेख की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन क्या आपको पता है, एक अखबार की रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो रशीद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने या किसी भी स्टाफ ने फारूक शेख की मौत की वजह हार्ट अटैक कभी बताई ही नहीं थी। उनकी बॉडी को फॉरेंसिक विभाग को भेजा गया। उस दिन शनिवार था और विभाग का काम नहीं हो पाया। लेकिन फॉरेंसिक विभाग ने क्या रिपोर्ट दी, आज तक किसी को इस बात की खबर नहीं है। बस सबको इतना ही पता था कि 65 साल की उम्र में फारूक शेख दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको फारूक शेख की कौन सी फिल्म याद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपको नई स्टोरी के साथ, नए किस्से के साथ। और हाँ, अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिएगा फिल्मी जानकारी के साथ। धन्यवाद।